Yes, hello students, welcome back to the channel, and today we'll be covering the second chapter of geography, that is the location and extent of India and Brazil. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, और इसके काफ़ी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आज हम सीखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी 9th या 10th में हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो 9th या 10th में है, तो ये चैनल उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो ये इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एंड पेंडेमिक के दौरान जो एक सेल्फ स्टडी करना है सबको, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा. ठीक है, तो करना क्या आपको गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो गाइस अपने फ्रेंड्स तक. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो यस गाइस, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं. बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद टू कंट्रीज, एंड दैट इज योर इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके 10th स्टैंडर्ड का जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, तो आपको इंडिया और ब्राज़ील के बारे में ही कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ दिस कंट्री. ठीक है, सो सी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज New Delhi, and it is famous for your spices, cricket, and it is the second largest populous country in the world after China. Yes, and Brazil का capital you can see Brasilia है, and it is famous for samba dance, coffee and football. Yes, of course. ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली we will be dealing with two important things, and that is your the very first will be your location of both this country. ठीक है, कि कहाँ पर located है. And the second will be your historical background, which means that before independence and after independence, what were the problems and challenges faced by both this country and how they overcame it. ठीक है, अगर मैं लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, here you can see India is located here in the Asian continent, है ना. आप सभी को पता होगा कि मतलब एशिया में लोकेटेड है. और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें ब्राज़ील के बारे में नहीं पता है, तो ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है. ठीक है, इसमें ब्राज़ील लोकेटेड है. ओके, तो अगली बार माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कभी भी आप इंडिया या ब्राज़ील का मैप के बारे में अगर सोच रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपको झट से फटक से ये पता होना चाहिए. फाइन, तो आगे बढ़ते हैं. So yes guys, so basically so in this slide I would just like to mention you about one important organization which consists of your 5 countries. ठीक है, and India and Brazil are also a part of it. Can you guess it? Yes, so the answer is BRICS guys. ठीक है, BRICS is an international organization which consists of your Brazil, Russia, India, China and South Africa. ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए. अब क्यों जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत बार इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स तो क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. यस, सो इन दिस स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो काफ़ी बेसिक जनरल नॉलेज है और ये सभी को आना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं. तो कई बार ये सारे टर्म्स आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में मेंशन होते हैं. तो अगर आपको नहीं आता होगा तो सब कुछ बाउंस कर जाएगा. सो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म राइट हियर. ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं. वी हैव दी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कि जिसमें मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्रीज आती हैं. फिर वी हैव साउथ अमेरिका यर. ठीक है, अभी तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ब्राज़ील इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है, ये पूरा ब्राज़ील है, आप देख सकते हैं. ठीक है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. फिर आप अफ्रीका देख सकते हैं. फिर यूरोप देख सकते हैं. यूरोप में सभी डेवलप कंट्रीज़ हैं. ये आपके स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो सभी यहाँ पर आ जाते हैं. एशिया की बात करें तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, चाइना है, जापान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह वगैरह. ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाता है. ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. फिर लास्ट में हमारा अंटार्कटिका सबसे नीचे. ठीक है, जो पूरा फ्रोजन एरिया है. ठीक है, तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्टिनेंट के बारे में. लेट्स मूव अहेड. So student, in this slide we will be discussing about the location of India and Brazil.
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये फ्रॉम योर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपके तो माइंड में पूरा छप जाना चाहिए कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है और ब्राज़ील का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसे 2 लाइन्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका इक्वेटर। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है इक्वेटर, और एक प्राइम मेरिडियन। ये आपका लॉन्गिट्यूड है और ये इक्वेटर की लाइन आपकी लैटिट्यूड है, ठीक है। तो जिन्हें तो नहीं पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा माइक्रो कोर्स बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको समझा दूं कि ये अगर हमारा अर्थ है तो जो सेंटर से जो लाइन पास होता है तो उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और मतलब इक्वेटर के नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्दर्न और सदर्न, तो इसके हिसाब से आप कोई भी कंट्री को पता कर सकते हो कि आपकी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आपके इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। सो सी इंडिया विल बी सी लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सिंपल सी बात है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, आप देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये वाली बात होगी। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपका लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और लॉन्गिट्यूड आपके वर्टिकल्स लाइन होते हैं ऐसे, ठीक है। तो सी इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में आप देख सकते हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा बना दूं और ये लॉन्गिट्यूड हम 0 डिग्री लेंगे, तो जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जो स्टार्ट होता है आपके लंदन में एक जगह का नाम है ग्रीनविच। तो आपने सुना होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा GMT टाइम, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। इसी प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड में हम ईस्ट हेमिस्फीयर कहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम वेस्ट हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी कंट्री प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड में है वो ईस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो हम उसे नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं तो हम उन्हें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ब्राज़ील की बात करें तो आपका सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ओके, सिंपल। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच लाइन पास थ्रू इंडिया एंड डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। तो अगर आप देख सकते हो तो ये इंडिया के बीचों बीच पास हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील का आप इक्वेटर पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको 4 लाइंस के तो नाम पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, तो एक बार फिर से करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ब्राज़ील इज लोकेटेड इन साउथ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। See, having understood about the latitude and longitude and the hemisphere, so let's start understanding the location of India and Brazil, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा latitude और longitude भी उसमें कैलकुलेट करेंगे। फाइन, तो सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जरा ये मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका इक्वेटर है समझो, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला पूरा पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है, ठीक है। तो इंडिया लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ब्राज़ील मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्राज़ील लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर अगर हम इसमें एक प्राइम मेरिडियन बनाते हैं लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक समझ में आ गया होगा। तो ब्राज़ील आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में इससे काफी बार आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कवर करते हैं। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री। इंदिरा पॉइंट क्या है? एक आपका जगह का नाम है जो आपके साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट है कंट्री का, और वो लाया करता है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वहाँ पर, ठीक है। कि हालांकि 2004 में ये सबमर्ज हो गया था सुनामी में, विच इज ऑल्सो नोन एज दी सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। सो इट इज लोकेटेड ओवर हियर, ठीक है, एकदम नीचे वाले पॉइंट में। फाइन, चलो फिर आगे हम लोग इसको
देखते हैं। अभी हम लोग थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इन्हें कैलकुलेट करना है। फाइन, तो हम आगे देखते हैं। तो मैं इससे ज़रा रब कर देता हूँ। यस गाइस, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप में देखिए तो सब लोग, ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर आप लैटिट्यूड को काउंट करेंगे। फाइन, तो समझो ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऐसे करते करते आप पहुँचोगे। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूड अगर आप देखोगे तो इंडिया का लैटिट्यूड 8 डिग्री से स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, आप फिगर आउट कर सकते हो। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये जो 1 डैश है तो इसे हम लोग मिनट्स कहते हैं। 4 मिनट्स नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। और ये स्टॉप होगा जम्मू एंड कश्मीर के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे। ठीक है, और वो उसका डिग्री होगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसे आपको लैटिट्यूड एक कंट्री का पता चल जाएगा। ठीक है, आप ये वाले मैप को भी देख सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और यहाँ पर खत्म हो रहा है जम्मू कश्मीर पे 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अभी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। सी लॉन्गिट्यूड आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये वाली लाइन से। ठीक है, तो आप इसके ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ इंडिया है, तो अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आपका ये बनेगा कुछ ऐसे, ये 1 2 3 ऐसे गिनते हुए जाओगे, क्योंकि 0 से हमें स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 ऐसे ईस्ट की तरफ जाओगे। और यहाँ पर आप जब गुजरात की तरफ पहुँचोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप गुजरात की तरफ पहुँचोगे तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कहलाएगा, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आप अरुणाचल की तरफ पहुँचोगे तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ होगा। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, और ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से आप किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग ब्राज़ील का भी देखेंगे। फाइन, फिर इंडिया का स्टेट्स के बारे में बात करें तो इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट नाउ, सो इट हैज़ बिकम यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 स्टेट्स थे। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया सराउंडेड बाय इंडियन ओशन। हम लोग ब्राज़ील के बारे में डिस्कस करते हैं। सी ब्राज़ील का भी सेम है, तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो सी अगेन हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। तो आपके इक्वेटर के नीचे है, तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील का सम पार्ट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ये छोटा सा ऊपर का पार्ट है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर किसके अकॉर्डिंग? आपके प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग वेस्ट साइड में है, राइट। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया ईस्ट में था तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता था। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो अगेन तो आप ये वाला मैप देखो। ठीक है, ये आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड के ऊपर से भी स्टार्ट हो रहा है तो ब्राज़ील का मैप, और ये हो रहा है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में है ना, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इक्वेटर के नीचे साउथ हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो शुरुआत हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट की तरफ है, और ये आपका 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ब्राज़ील का लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका लैटिट्यूडनल पार्ट हो गया, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल पार्ट हो गया। ठीक है, 0 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाएंगे, तो ये आपका 34 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये आपका 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये तरीके से आप किसी भी कंट्री का लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, एंड प्रोसीडिंग अहेड, ब्राज़ील हैज़ 26 स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फाइन, तो वो आगे काम आएगा। एंड ब्राज़ील इज़ लोकेटेड एंड सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। फाइन,